वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उस चैप्टर को एंड अप करते हैं। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। लास्ट टॉपिक जो हमारा पेंडिंग है इस चैप्टर में, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। एक बार प्लानिंग प्रोसेस करने से पहले इस चैप्टर में हमारे पास टॉपिक बहुत थोड़े से ही बचे हैं, क्योंकि इससे प्रोसेस से अगला जो टॉपिक्स हैं जितने भी वो सारे डिलीट हो चुके हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और आज प्रोसेस। यानी कि गिनती के 5 टॉपिक, अगर मीनिंग को हटा दो तो 4 ही टॉपिक हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और प्रोसेस। और ये चैप्टर 8 नंबर की वेटेज रखता है। इतना छोटा सा चैप्टर और 8 नंबर की वेटेज रखता है, इसका मतलब इस चैप्टर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड याद कर लें। प्रोसेस का कल आपको स्टेप्स बता दिए थे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जब आप सेट करते हैं उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे टारगेट्स क्या है। तो देखो क्या लिखते हैं, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कह रहे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज। कह रहे ऑब्जेक्टिव जो है ना बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, यानी कि हमने कितना काम करना है, ये सबको पहले ही पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आर सेट अप इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट कोऑपरेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज। कह रहे ऑब्जेक्टिव क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज ऑब्जेक्टिव कैन बी टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%। क्लियर? नेक्स्ट इज द सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? डेवलपिंग प्रेमिसेस। मैंने आपको प्रेमिसेस का मतलब बताया था assumptions। प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? assumptions। क्यों लेनी पड़ती है हमें assumption? क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर कैसा होता है? तो हमें assumptions लेनी पड़ती है। देखो ये लिखा है, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर एंड फ्यूचर इज uncertain, therefore manager is required to make assumption and these assumptions are called premises. Premises are of 2 types, internal, external. Internal means example capital, labor, raw material, machinery, or external means government policy, taste and preference, etc. Clear? Third step क्या था? Identifying alternative course of action. देखो पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर आपने ली assumptions कि क्या क्या चीजें मुझे इफेक्ट कर सकती हैं। अब आप क्या देखेंगे कि एक काम को करने के तरीके कौन कौन से हैं, क्योंकि जनरली कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसको करने के तरीके एक से ज्यादा ना हो। देखो क्या लिखते हैं, जनरली देयर इज नो वर्क व्हिच हैज नो ऑल्टरनेटिव, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन of planning, alternative of particular work can be discovered. कह रहे कोई काम ऐसा नहीं होता जिसको करने के तरीके एक से ज्यादा ना हो, पर अपनी लिमिटेशंस और अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम प्लान को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एंड इनोवेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। तो हम क्या करते हैं, जब हम प्लान ढूंढते हैं ना, तो हम सिर्फ अपना प्लान नहीं सोचते, हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि वो भी अपने आइडियाज शेयर कर सकें और हम उसमें से एक अच्छा प्लान बना सकें। समझ आ गई बात? तो हम अभी क्या कर रहे हैं, प्लान को ढूंढ रहे हैं। तो प्लान ढूंढते टाइम हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन को ध्यान में रखते हैं कि मेरा टारगेट क्या है और मेरी लिमिटेशंस क्या है। सपोज आप प्लान कर रहे हैं अच्छा स्कोर करने का, अब आपने देखा कि मेरा जो टारगेट है, तो टारगेट क्या है, उस हिसाब से प्लान बनाऊंगा। अगर टारगेट है 90+ का, तो प्लान क्या होगा, बहुत डिटेल प्लान होगा कि एक दिन में मुझे एक सब्जेक्ट का इतना टॉपिक कवर करना है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हाई है तो प्लान के साथ साथ अपने लिमिटेशंस को भी ध्यान रखेंगे। क्या लिमिटेशन है? मेरी लिमिटेशन ये है कि मुझे पेपर से पहले 2 दिन की छुट्टी इस दिन लेनी है, 2 दिन की छुट्टी इस दिन लेनी है। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव और अपनी लिमिटेशन दोनों को ध्यान रखेंगे जब आप अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है? और प्लान बनाते टाइम आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करें जिससे कि आप उनके भी सजेशन इनवाइट कर सकें।
जैसे कि आपने प्लान बनाया और आपने मेरे से पूछा कि सर मैंने ये प्लान बनाया है, क्या ये पॉसिबल है? तो कई बार मैं आपको कहूंगा नहीं बेटा यहाँ पे ये कमी है, बट ये तब पॉसिबल है जब आप प्लान बना रहे हैं। तभी आपने प्लान बना लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके क्या ढूंढने वाले हैं कि इस प्लान में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 4 क्या था? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे मतलब मेजर। वे का मतलब क्या है यहाँ पे? मेजर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। The positive and negative of each proposal need to be evaluated in the lights of objective to be achieved. जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। एंड अ प्लानर शुड इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव बाय मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। कह रहे एक अच्छा प्लानर हमेशा जब प्लान बनाता है तो वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव का मिक्सचर से बनाता है। ऑल्टरनेटिव आर इवैल्यूएटेड taking into consideration its feasibility and consequences। कह रहे जब आप प्लान डिसाइड करेंगे तो आप उसकी feasibility यानी उससे मुझे क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं वो जरूर ध्यान में रखना। अब आप प्लान बना रहे हैं कि मुझे अच्छे से मार्क्स लाने हैं, उसके लिए अच्छे से पढ़ना है, ये मेरा शेड्यूल रहेगा, पर उसमें आपके कुछ फायदे होंगे कि आप जब अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो आपको दिखेगा कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, मैंने भी कुछ अचीव किया। पेरेंट्स की जब आप एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। लाइक यू हैव टू सरेंडर मेनी कंफर्ट ऑफ योर लाइफ। उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको यही लगते हैं कि यार वो लोग तो आराम कर रहे हैं, मेरे को इतना बर्डन क्यों, मैं नहीं करता, मेरे दोस्त भी तो मजे कर रहे हैं। वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको अभी फेस करने पड़ेंगे, बाद में वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। तो इसके कुछ फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। अब आपने फायदे नुकसान देख लिए, अब आप क्या करेंगे? उसमें से बेस्ट तरीका सेलेक्ट करेंगे, दैट इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम ऑफ पॉजिटिव एंड लीस्ट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। पढ़ते हैं। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। कह रहे हैं यहां रियल डिसीजन मेकिंग है। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। द आइडल प्लान वुड बी, कह रहे अच्छा प्लान वही है व्हिच इज मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, पॉजिटिव बातें होंगी और नेगेटिव सबसे कम होंगी। इन सच केसेस मैनेजर्स एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड इंट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव। कह रहे सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव चूज करने में मैनेजर का एक्सपीरियंस और जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मैनेजर कितना एक्सपीरियंस वाला है। अगर अच्छा मैनेजर होगा तो वो हमेशा अच्छे मेथड को ही चूज कराएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या था? ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद हम उस ऑल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि जो मेथड आपने चूज किया उसको स्टार्ट कराना। यहां पे एक और फंक्शन आपका सामने आता है कि आप सिर्फ सोचते अच्छा नहीं है, आप उसको स्टार्ट भी करा सकते हैं या नहीं। तो देखो क्या लिखते हैं here, this is the step where other managerial function come into the picture। कह रहे मैनेजर का एक और टैलेंट सामने आता है इस स्टेप में। This step is concerned with putting the plan into action। ये आपके प्लान को आप एक्शन में लेके आते हैं, that is doing what is required। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? लास्ट स्टेप क्या था? फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है कि जो प्लान आपने सेलेक्ट किया और इंप्लीमेंट किया, देखें कि क्या वो प्लान सही से लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कुछ कमी है तो उसको चेंजेस लेके आए। देखो क्या लिखते हैं, टू सी वेदर द प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। कह रहे मॉनिटरिंग यानी चेकिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना प्लान को बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप चेकिंग नहीं करवा रहे तो आपको क्या पता कि आप सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं। आप पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, आपको ये लगा कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मेरे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, और आपने टेस्ट दिए नहीं तो आपको यही नहीं पता लगेगा वहां पे कितने मार्क्स आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी चेकिंग कराई ही नहीं। आपको ही तो लग रहा है आप सही हैं, क्या पता आप सही ना हो। तो इसलिए लिखा है
चेकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ द प्लान। जितना प्लान इंपॉर्टेंट है उतना ही फॉलोअप भी जरूरी है। क्लियर हो गई बात? अब जैसे मैं टेस्ट रखता हूं तो जो बच्चे टेस्ट नहीं देते तो उन्हें नहीं पता कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को चेक करवाया ही नहीं। जब चेक कराते तो पता लगता है ना गलतियां कहाँ हैं। और तभी मैं आपको बोलता हूं बार बार एग्जाम्स देने चाहिए, आपको टेस्ट देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आपको पता लगेगा कमियां कहाँ हैं जिससे कि आप इंप्रूव कर पाए। जब कमियां नहीं पता लगेंगी तो आप खुद को इंप्रूव भी नहीं करते। समझ आ गई बात? तो हमारे 7 स्टेप्स हैं प्लानिंग प्रोसेस में। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस, तीसरा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाई करा, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, फिर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान और फॉलो अप एक्शन। समझ आ गई बात? ये 7 स्टेप्स हैं जो हमें प्लान करते टाइम फॉलो करने चाहिए। अब ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।